हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लेटेस्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम जो कंपनी कवर करने वाले हैं उस कंपनी का स्टॉक 143 से ऑलमोस्ट 6500 तक चढ़ के वापस अभी थोड़ा सा गिर के 5500 पे सेटल हुआ है। कंपनी का नाम जो है वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टिपिकली जब ऐसा रन होता है, द स्टॉक प्राइस मूवमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय अंडरलाइंग फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी इज ओवर वैल्यूड एंड यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन सच अ कंपनी। With this statement, let us move to the stock. And before moving on to the stock, I have one small request. अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उससे मुझे मोमेंटम मिलता है टू कीप मेकिंग सच वीडियोस एंड शेयरिंग विद यू। सो नाउ जंपिंग टू द कंपनी। कंपनी का नाम है शिलचर टेक्नोलॉजीज। व्हाट डज शिलचर टेक्नोलॉजीज डू? इट्स अ गुजरात बेस्ड कंपनी जो कि ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है। ट्रांसफॉर्मर्स वो वाले ट्रांसफॉर्मर्स जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में यूज होते हैं, जैसे पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो बड़े ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं, उस तरह के ट्रांसफॉर्मर्स। साथ ही साथ वो छोटे ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाती है विच आर यूज्ड इन टेलीकॉम एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एज सच कोई बहुत हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं है। सो टेक्नोलॉजी के कारण कंपनी को कोई बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं है। ये ऐसे एरिया में ऑपरेट कर रही है जहां इसके जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। साथ ही साथ चाइना भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देता है इस एरिया में। चाइना हैज ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड मेनी इंडियन प्लेयर्स इन मेनी डिफरेंट मार्केट्स। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक हैज एक्सपीरियंस्ड अ ह्यूज बुल रन। कोविड टाइम से लेके अभी तक, जैसा कि मैंने बोला, ये कम से कम 30-40 टाइम्स रिटर्न दे चुका है आपको। एंड दैट इज ऑलरेडी अ सिग्निफिकेंट रन। और बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दिस इज नॉट जस्टिफाइड बाय द अंडरलाइंग बिजनेस, उसके कारण मुझे लग रहा है कि यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। अब लेट अस टेक अ लुक एट फ्यू नंबर्स ऑफ दिस कंपनी। अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखें, मार्केट कैप जो है वो करंटली 4200 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, पिछले साल इसने लगभग 113 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अब 113 करोड़ का प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी, उसका वैल्यूएशन 4200 करोड़ है। आप ये मान के चलिए अगर ये हर साल 113 करोड़ भी कमाती रहेगी तो भी इसको अपनी वैल्यू रिटर्न देने में लगभग 30-40 साल इजीली लग जाएंगे। दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट रीजंस व्हाई आई फील द स्टॉक इज सिग्निफिकेंटली ओवरवैल्यूड। दूसरा रीजन मुझे जो लगता है वो ये है, अगर आप इस स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, तो पिछले 3-4 साल में, लेट अस बी स्पेसिफिक, पिछले 5 साल में इसने रिपीटेड बिहेवियर ये दिखाया है कि स्टॉक अचानक बहुत तेजी से चढ़ता है और उसके बाद थोड़ा सा फॉल आता है, फिर तेजी से चढ़ता है, फिर थोड़ा सा फॉल होता है। और अभी रिसेंटली भी यही हुआ है। से अपना 6500 का पीक टच करके वापस ये अभी 5000 के आसपास गिरा था और अभी वापस से चढ़ने लगा है 5400। दिस इज अ टिपिकल केस जहां पे ऐसा होता है कि स्टॉक मैनिपुलेशन होने के चांसेस होते हैं। आई एम नॉट सेइंग द कंपनी इज डूइंग दिस। देयर आर प्लेयर्स इन द मार्केट हु यूज एल्गो ट्रेडिंग, हु यूज अदर मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, और उस वॉल्यूम इंक्रीज के थ्रू वो स्टॉक मैनिपुलेशन करने लगते हैं। एज यू कैन सी ऑन द ग्राफ, स्टॉक मैनिपुलेशन होने का काफी सिग्निफिकेंट चांस है बिकॉज 2021 के बाद से वॉल्यूम्स में इस कंपनी के बहुत सिग्निफिकेंट जंप हुआ है। मतलब बहुत सारा ट्रेडिंग इस कंपनी के स्टॉक्स में हो रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द बिजनेस। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी ने अपनी सेल्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ किया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 73 करोड़ इन 2013 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 400 करोड़ का सेल ये कंपनी कर रही है। साथ ही साथ अगर आप प्रॉफिट मार्जिन भी देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो भी 4 करोड़ से बढ़ के 113 करोड़ तक हो गया है। डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एज फार एज ऑपरेटिंग मार्जिन इज कंसर्न, लेकिन इट स्टिल डज नॉट जस्टिफाई द स्ट्रॉन्ग बुल रन। इसके बाद अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स जो हैं उनकी शेयर होल्डिंग मोर और लेस स्टेबल रही है। एफआईआईज जो है उनने थोड़ा बहुत इसमें पिक किया है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं। और पब्लिक जो है उसकी शेयर होल्डिंग गिरी है। मतलब एफआईआईज ने पब्लिक के कॉस्ट पे ये पिकअप किया है जो भी किया है। लेकिन 0% एफआईआई कवरेज से अभी 3.5% के आसपास ये जो चल रहा है, डज इट जस्टिफाई द स्ट्रॉन्ग बुल रन? आई रियली डाउट इट। तो अगर आप ओवरऑल इस कंपनी को देखें, अ वेरी स्मॉल कंपनी विद वन लोकेशन। अगर आप लोकेशन इसकी गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो यू विल रियलाइज इट्स अ वेरी स्मॉल फैक्ट्री। और उस उतनी छोटी फैक्ट्री की वैल्यूएशन जो है, या उस उतने छोटे बिजनेस की वैल्यूएशन 4200 करोड़, आई रियली डाउट इट। तो अगर आप पूरे तरीके से देखें तो ना तो ये वैल्यूएशन इस कंपनी का बिजनेस जस्टिफाई करता है, ना टेक्नोलॉजी जस्टिफाई करती है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी कोई ऐसी होती जो बहुत ही एक्सट्रीमली स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है जिसमें बाकी प्लेयर्स नहीं मिलते हैं, तो भी ये जस्टिफाइड होता। लेकिन वो भी इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। ना ही ऐसा है कि कंपनी कुछ नए एरियाज में एंटर करने वाली है जहां से इसको ग्रोथ मिल रहा है। So there are, although the business is positive,
it is not as positive as indicated in the stock price. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज बताइए क्यों। My recommendation for this stock would be, please stay away from this. At least I am going to stay away from this. So please like, share and subscribe and have a nice day.